हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग एपी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चन हैं। खासकर क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बेसिकली वो सारे क्वेश्चन जो है वो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होगा, यानी कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि एक एपी दिया गया है, एक एपी में 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्या हैं, उनका योग यानी उनका टर्म पता है, उनका सम पता है, और आपको बोला जाएगा कि उस एपी को निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि अगर आपको एपी में 3 टर्म लेने के लिए बोलेगा, 3 पद लेने बोलेगा, तो वो 3 पद कौन कौन सा होगा, और अगर आपको 4 पद लेने बोलेगा तो वो 4 पद कौन कौन सा होगा, और अगर आपको 5 पद लेने बोलेगा तो वो 5 पद कौन कौन सा होगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे आगे। हर फॉर्मूला, हर नोट्स लिखते जाना, सामने कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ बनाने स्टार्ट करना। एक क्वेश्चन को बनाना, उसके बाद वीडियो पोस्ट करना, फिर सेकंड क्वेश्चन को बनाना, फिर पोस्ट करना। इस तरह से मेरे साथ साथ पढ़ते जाना। ये नहीं कि हम वीडियो बना दिए आप देख करके चले गए, ये नहीं। कॉपी बुक सामने रखो और मेरे साथ साथ बनाते हुए चलो। देखो क्या बोल रहा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगर मान लो कभी भी आपको बोलता है यदि किसी एपी में 3 पद लेने हो, पद का मतलब होता है टर्म, अगर आपको 3 टर्म लेने के लिए बोल रहा है और अगर आपको उसका योग पता है, योग का मतलब है सम, और ये चीज क्वेश्चन में साफ साफ दे देगा कि एपी में कितना टर्म लेना है, 3, 4 या 5, और उसका सम कितना है, ये 2 चीज हमेशा दे दिया हुआ होगा। और अगर 3 पद लेने बोलेगा तो 3 पद होगा, यानी 3 टर्म होगा। पहला टर्म होगा a माइनस बी, दूसरा टर्म होगा a, और तीसरा टर्म होगा a प्लस बी। a माइनस बी पहला टर्म, a दूसरा टर्म, और a प्लस बी तीसरा टर्म। अगर आपको a को a नहीं बोलना है तो आप चाहें तो a को अल्फा और b को बीटा बोल सकते हैं। ऐसे में आप बोल सकते हैं पहला टर्म अल्फा माइनस बीटा, दूसरा टर्म को अल्फा और तीसरा टर्म को अल्फा प्लस बीटा। आपका मन, आपको a को a बोलना है a बोलो, या a को अल्फा बोलो, b को b बोलो, या b को बीटा बोलो, चॉइस इज योर्स। ठीक है। और अगर किसी एपी में आपको 4 पद लेने के लिए बोला जाएगा और आपको अगर उसका योग यानी आपको अगर उसका सम मालूम होगा तो वो 4 पद होगा a माइनस 3b, a माइनस बी, a प्लस बी और a प्लस 3b। a माइनस 3b पहला पद है, a माइनस 3b पहला पद है, a माइनस बी दूसरा पद है, a प्लस बी तीसरा पद है, और a प्लस 3b चौथा पद है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर आपको किसी एपी में 5 पद लेने के लिए बोला जाएगा और आपको अगर उसका सम मालूम है तो 5 पद होगा अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी a माइनस 2b, a माइनस बी, a प्लस बी और a प्लस 2b। ठीक है। इसको अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट लो। हिंदी इंग्लिश दोनों ही बैच का स्टूडेंट पहले फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है। इसके बाद हम लोग को कुछ और फॉर्मूला याद रखना है। इस नोट्स को भी, इसको भी कॉपी में अच्छे से नोट्स करके रखो। क्या बोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब है तो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और अगर a माइनस बी और a प्लस बी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। ठीक है, नोट डाउन करके रखो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये बुक में ढूंढना, बुक में आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 पे दिख जाएगा। क्या बोल रहा है, यदि एपी में 3 संख्याओं का योग 12 हो। लो जी, एक बोल रहा है एक एपी है, हमको नहीं पता है वो एपी क्या है, लेकिन जब उन एपी का जो 3 नंबर्स होगा, 3 संख्या जो होगा, उसका योग, योग का मतलब सम कितना होना चाहिए, 12। लो साफ साफ बोल रहा है एपी में कितना नंबर है, 3 नंबर, और उनके घनों का योगफल, मतलब जब वो 3 नंबर है, जब उसको जोड़ के उसका क्यूब निकालेंगे, घन का मतलब होता है क्यूब, पावर 3 निकालेंगे तो उनका योगफल कितना होना चाहिए, बोल रहा है योगफल होना चाहिए 408। तो उन 3 संख्याओं को बताना है। इफ द नंबर ऑफ 3, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12 and sum of their cubes is 408, find the numbers। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले बताओ एपी में 3 संख्या कौन कौन है, तो चलो यहां लिख लिए लेट। लेट मतलब माना कि
3 नंबर्स आर इज इक्वल टू, तो 3 नंबर क्या क्या होगा, a माइनस बी कोमा ए प्लस बी, ये 3 नंबर होगा। अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोला था, इन 3 संख्याओं का योग, योग का मतलब सम, जब इन तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना हो गया, बोल रहा है 12, तो इन तीनों नंबर्स को जोड़ो, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, 3 नंबर्स को जोड़ दिए। देखो ये हो गया हम लोगों का a माइनस बी पहला नंबर, ए दूसरा नंबर और a प्लस बी हो गया हम लोगों का तीसरा नंबर। क्या किए, इन नंबर्स को सबसे पहले जोड़ दिए, इन नंबर्स को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जोड़ दिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था। अब जब हम लोग इन 3 नंबर्स को जोड़ दिए तो जोड़ के कितना होना चाहिए, बोल रहा है 12, जोड़ के कितना होना चाहिए 12, एक मिनट, जोड़ के कितना होना चाहिए, ये 12 होना चाहिए। चलो अब जो जो कट रहा है उसको काट दो पहले, तो देखो ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो कटने के बाद मेरा क्या बचा यहाँ 1a 2a 3a, तो ये टोटल 3a हो गया इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है हम लोगों का a इज इक्वल टू 12/3, इसका मतलब है हम लोगों का a इज इक्वल टू कितना आया 4, a आया 4। लेकिन बताओ अगर हमको एपी में वो 3 नंबर बताना है तो पहला नंबर हम लोग का क्या है a माइनस बी, दूसरा नंबर क्या है a, और तीसरा नंबर क्या है a प्लस बी। हमको a का तो वैल्यू पता चल गया, लेकिन अगर हमको b का भी वैल्यू पता चल जाता तो क्या इस इक्वेशन में डाल करके यहां डाल के यहां डाल के क्या ये 3 नंबर हम नहीं निकाल सकते थे, सर बिल्कुल निकाल सकते थे। a तो फाइंड आउट हो गया हमको कि a कितना आया 4, लेकिन अगर 3 नंबर बताना है तो हमको b भी तो चाहिए होगा, हाँ सर चाहिए होगा। तो अब ये b हम लोग निकालने के लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, और आगे में क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके बेस पे हम लोग भी निकाल लेंगे। चलो अब क्या बोला था, इन 3 नंबर्स को जब जोड़ के उसका घन निकाले, घन का मतलब होता है क्यूब, जब क्यूब निकाले तो वो कितना होना चाहिए, बोल रहा है 408। ठीक है चलो 408 होना चाहिए, तो पहले हमको क्यूब पता लगाने दो, क्या पता लगाने दो पहले हम लोग को क्यूब, ठीक है, एक मिनट रुकना। चलो a का वैल्यू 4 आया है, इतना याद रखना। चलो अब हम लोग फिर से लिखते हैं, या फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन 3 नंबर्स का सम का क्यूब, तो 3 नंबर था हम लोग का, सबसे पहला नंबर अल्फा माइनस बीटा था, तो हो गया अल्फा माइनस बीटा इसका क्यूब, प्लस दूसरा नंबर था a इसका क्यूब, प्लस तीसरा नंबर था हम लोगों का a प्लस बी इसका क्यूब, और इसका तीनों का क्यूब का सम कितना होना चाहिए 408। अब चलो अब हमको बताओ, हम लोग अभी अभी a माइनस बी का, यहां देखो a माइनस बी का होल क्यूब का अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये सारा फॉर्मूला हम इसको तोड़ दिए फॉर्मूले पे, फिर ये प्लस है बी क्यूब सॉरी ए क्यूब, तो ए क्यूब ही डालो, प्लस यहां देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इसको भी तोड़ो, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 408, इज इक्वल टू हो गया ये हम लोग का 408। ठीक है चलो अब जो जो वैल्यू कट रहा है उसको काटो, तो प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी कट गया, इसके बाद माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, और जो बाकी बचा उसको जोड़ के दिखा दो। तो चलो जोड़ते हैं, तो एक ए क्यूब, 2a क्यूब, 3a क्यूब, तो यहां लिखेंगे 3a क्यूब है, इसके बाद प्लस प्लस 6ab स्क्वायर सॉरी 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, तो हो गया 6ab स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना है 408 है मेरा। इसका मतलब है एक काम कर सकते हैं, यहां जो a का a क्यूब है, तो क्या a के जगह a का वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि a का वैल्यू 4 है, तो a के जगह a का वैल्यू डालेंगे, तो 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू यहां भी a है तो a की जगह 4 होगा, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 408। इसका मतलब है ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है तो 4 का क्यूब हम लोगों का क्या आ गया 64 आ गया, 64 आ गया, तो ये 64 हो गया, प्लस 6 चौके 24 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 408। इसका मतलब है जब हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे
3 चौके 12 के 2, हाथ में 1, 6 3 18 और 1 19, 192 प्लस 24 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 408। हम यहीं पे इसको सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलो, यानी अब बताओ, ये यहां लिखते हैं 24 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है 408, ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 192। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इधर क्या है 24 बी स्क्वायर, तो 24 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 408 में ये घट जाएगा तो 8 में से 2 घटेगा तो ये बच गया मेरा 6, 0 हो गया तो ये बच जाएगा 1, इसके बाद 3 में से 1 घटेगा तो बच गया 2। अब बताओ यहाँ हम रहने देते हैं बी स्क्वायर को इज इक्वल टू 216। ये देखो यहाँ 24 मल्टीप्लाई में था तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 24 चला गया डिवाइड में। इसका मतलब है ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड करके मेरा वैल्यू आएगा 9। अब हमको एक बात बताओ, इसको डिवाइड कर देना 9 आएगा। इसके बाद अब अगर बी स्क्वायर है और अगर हमको इधर से बी का स्क्वायर हटाना है, अगर बी का स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो 9 को हम लोग रूट में डालेंगे। अगर एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में रूट लगता है, तो रूट 9 डाल दिए। अब अगर हम लोग b इज इक्वल टू, तो रूट 9 का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3, यानी रूट 9 को जब तोड़ेंगे तो उसका आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी। हम दोनों मान लेते हैं, b को आपको +3 मानना है, +3 मानना, -3 मानना है, -3 मानना। अब हमको एक बात बताओ, a कितना आया है 4 और b कितना आ गया +-3, तो क्या नंबर नहीं आ जाएगा? a आया है 4 और b आया है +-3। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पे हम लोगों का a आया है 4 और b आया है हम लोगों का +-3। तो अगर हम लोग वो नंबर्स निकालेंगे, अगर हम लोग वो नंबर्स निकालेंगे तो वो नंबर्स क्या होगा? देखो, अगर वो नंबर्स निकालेंगे तो बताओ पहला नंबर में क्या होगा? पहला नंबर क्या था? a माइनस बी इज इक्वल टू, दूसरा नंबर था a और तीसरा नंबर था a + b, यही था। तो चलो, अगर a का वैल्यू है 4 माइनस हम b के जगह मान ले हैं +3 को, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये घट के 1 हो गया। a का वैल्यू है 4 और a + b यानी 4 + 3 यानी कितना आया 7। तो वो नंबर्स क्या आया? सो 3 नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा? वो 3 नंबर 1, 4, 7। अगर हमको ये नहीं दिखाना है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखो a कितना है 4 और b -3 को मान लेते हैं, तो a - b करेंगे तो a कितना हो जाएगा 4 माइनस b -3 को मान रहे हैं तो -3 को माने तो ये हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा यानी कि 7। और a का तो वैल्यू 4 है, a + b यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तब उस कंडीशन पे सो 3 नंबर्स इज इक्वल टू, तो पहला नंबर हो गया 7, दूसरा नंबर हो गया 4 और तीसरा नंबर हो गया 1। इसीलिए आपको बुक में या तो आंसर 147 होगा या आंसर 741 होगा, नहीं तो दोनों दिया होगा आपको आंसर। आपका ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है। अगर आपको b का वैल्यू प्लस मान के बनाना है तो प्लस मान के दिखाना, अगर b का वैल्यू आपको माइनस मान के दिखाना है तो माइनस मान के दिखाना, आंसर वही आएगा। ठीक है, या तो 147 बोलो या 741 बोलो, एपी में ये 3 टर्म होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बनेगा। देखो ये हो गया। चलो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है। बुक में आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 में दिख जाएगा। चलो जी, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वेश्चन में हम लोगों का यहाँ पे, यदि एपी में 3 लगातार संख्याओं का योगफल 51 है तथा दोनों छोरों वाली संख्याओं का गुणनफल 273 है तो उन संख्याओं को निकाले। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी इज 51, देखो 3 नंबर है और उसका सम बोल रहा है 51 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम्स इज 273, और दोनों छोर का नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों छोर का नंबर का मल्टीप्लाई कितना है 273, तो वो 3 नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे ना, लेट 3 नंबर्स इज इक्वल टू 3 नंबर,
ए माइनस बी, दूसरा नंबर ए और तीसरा नंबर ए प्लस बी। अब इनका सम कितना होना चाहिए 51। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 51 है, इसका मतलब है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी कितना है 51 है। अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे हम लोग, तो ये प्लस माइनस बी प्लस बी कट गया, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 3a इज इक्वल टू 51। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 51/3। इसका मतलब a इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 17। अब देखो a का तो वैल्यू आ गया 17 होता है, लेकिन अगर हमको नंबर्स निकालना है तो a के साथ साथ b भी चाहिए। तो b पता लगाने के लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोला था, दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल 273 है। अच्छा, संख्या क्या था a माइनस बी, दूसरा संख्या था क्या a, और तीसरा संख्या था a प्लस बी। तो दोनों छोर का मतलब साइड, तो ये एक साइड है a माइनस बी और a प्लस बी दूसरा साइड है। इन दोनों वाली संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 273, 273 होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है तो चलो वही करते हम लोग। ए का वैल्यू 17 आया है ना, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग इसको। दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल, तो फिर यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों छोर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का गुणनफल 273, 273 ही ना बोला था। दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल 273 होगा। ठीक है, चलो 273 होगा तो दिखाते हैं। अब बताओ, हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब चलो a का वैल्यू कितना आया था 17, तो a के जगह 17 वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। यानी जब हम लोग 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा मेरा 289 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब एक काम करते हैं, माइनस बी स्क्वायर को यहीं छोड़ो, इज इक्वल टू 273। ये प्लस में 289 है, उधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा 289, यानी कि माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू घटेगा तो 9 में से 3 चला जाएगा, 6 बचेगा। इसके बाद 8 में से ये, एक मिनट, कुछ गलती हो गया क्या, एक मिनट देखने दो, कहीं कुछ गलती तो नहीं ना कर दिए फिर से। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 273 है माइनस 289 है, 273 है 289 है, ठीक है, घट गया, इससे ये घट गया 8 से, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, सही है, ठीक है। चलो अब बताओ, ये बड़ा है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। इसका मतलब है, अब बताओ जब बी से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट 16 बैठ जाएगा। इसका मतलब है बी इज इक्वल टू रूट 16 का वैल्यू प्लस माइनस 4। अब हमको एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमको नंबर्स के बारे में पता चल गया, चलो यहीं दिखाते हैं, अगर हमको नंबर्स के बारे में पता चल गया है कि a इज इक्वल टू आया है 17 और b इज इक्वल टू आया है प्लस माइनस 4, तो क्या हमको वो 3 नंबर नहीं निकाल पाएंगे। सेम फिर से अगर 3 नंबर निकालना चाहे तो 3 नंबर क्या आएगा, सो 3 नंबर्स आर, वो 3 नंबर हम चलो प्लस 4 मानेंगे तो पहला 3 नंबर में होगा अल्फा a माइनस बी, तो a है 17 और b है कितना, हम प्लस 4 को मान रहे हैं तो प्लस 4 करेंगे तो ये 13 हुआ। इसके बाद a इज इक्वल टू कितना होगा हम लोगों का, पहला संख्या a हो गया हम लोग का 17 और फिर a प्लस b हम लोगों का हो गया 17 प्लस 4 यानी कि 21। तो वो 3 नंबर कौन कौन सा होगा, तो वो 3 नंबर हो गया हम लोग का 13, 17 और 21, ये आंसर। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे प्लस 4 के जगह माइनस 4 को मानते तो यही वैल्यू पलट जाता, या इसी को हम पलट के दिखा देते अगर माइनस वाला होता तो 21, उसके बाद 17 और 13, ये आंसर। समझ में आया, प्लस 4 को मानेंगे तो 13, 17, 21 और अगर माइनस को मानेंगे तो 21, 17, 13, दोनों में से जो आंसर लिखना चाहो लिखो, दोनों दिखाना है दोनों दिखा देना। आया समझ में, इस तरीके से बनाना है, हो गया, ठीक है। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट डाउन करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या दिया है, देखो समझना, बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को 24 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए जो एपी में हो। लो भाई
24 को तोड़ने बोल रहा है कितने भागों में, 4, यानी बोल रहा है एपी में 4 पद है, यानी कि 4 टर्म है। कितने पद है, 4 पद है। कितने टर्म है बोल रहा है, 4 टर्म है हम लोगों को बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है तथा उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उन 4 नंबर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए, 164। Divide 24 into 4 parts which are in AP such that the sum of their squares is 164, ठीक है। अच्छा, तो पहले वो 4 पद हमको पता तो होना चाहिए ना, कौन कौन वो 4 पद होगा। तो चलो पहले मानते हम लोग लेट 4 नंबर्स आर, वो 4 नंबर कौन कौन सा होगा, तो 4 नंबर होगा a माइनस 3b कोमा a माइनस बी कोमा a प्लस बी कोमा a प्लस 3b, ये 4 नंबर है। अब इन 4 नंबर का सम बोला था 24 होगा, तो अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम बोला है ना, तो a माइनस 3b प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस 3b इज इक्वल टू 24, यही बोला था। अब जो जो कट रहा है उस सबको काट दो पहले, तो माइनस 3b प्लस 3b कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, तो बताओ क्या बच गया हम लोग के पास, हम लोग के पास बच गया है 1 2 3 4, यानी 4a इज इक्वल टू कितना, 24। इसका मतलब हो गया हम लोगों का ये a इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू 6 24, 6 चौके 24, यानी a का वैल्यू आया 24, ठीक है। a का तो वैल्यू आ गया, लेकिन हमको b का भी तो वैल्यू पता लगाना है। हाँ सर, तो अब चलो b का वैल्यू पता लगाते हैं। a का वैल्यू याद रखना 6 है, a का वैल्यू कितना है, 6 है। अब उन क्या बोला था, उन 4 संख्याओं का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 164, ठीक है। 4 संख्याओं का स्क्वायर बोला था, तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चारों संख्याओं का स्क्वायर, तो यानी a माइनस 3b का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3b का स्क्वायर प्लस a प्लस 3b का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस 3b का स्क्वायर। एक मिनट, हाँ कितना होना चाहिए बोल रहा था, 164 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 164, ये रहा 164 दिखा दिए। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। याद रखना a का वैल्यू 6 है, ठीक है, a का वैल्यू 6 है। अब चलो, अब हमको एक बात बताओ बच्चा लोग, अभी अभी हम लोग जो है वो फॉर्मूला पढ़े ना, अभी अभी हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में ही तो है ना, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो देखो b के जगह 3 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6ab प्लस b क्यूब, तो b के जगह 3 है तो 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, ठीक है। उसको तोड़ दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में, प्लस ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम लोग फिर प्लस, यहाँ देखो ये भी a प्लस बी का होल क्यूब में है, होल स्क्वायर में है, तो a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 6ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 164। सबको उसके फॉर्मूले पे तोड़ दिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, एक बार ये देख लो पहले कि हम किस तरीके से उसको तोड़े हैं। अब जो जो चीज कट रहा है उसको काट दो, तो देखो माइनस 6ab प्लस 6ab कट गया, माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, तो बताओ अब फाइनली बच क्या किया जाएगा यहाँ, तो यहाँ बच गया मेरा 1a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बचा प्लस 9b स्क्वायर, 1b स्क्वायर है यानी 10b स्क्वायर हो गया, 11b स्क्वायर, और यहाँ देखो कहीं गलती हुआ है क्या, बी स्क्वायर प्लस 3 3 जा यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, 9b स्क्वायर और 1b स्क्वायर यानी 10b स्क्वायर, 10b स्क्वायर, 11b स्क्वायर और 9 यानी कि ये 20b स्क्वायर, टोटल 20b स्क्वायर हो गया। सबको जोड़ दिए जो बच गया, और ये हो गया मेरा 164, ठीक है। अब बताओ यहाँ 4 इंटू ए का वैल्यू हम लोग 6 निकाले हैं, तो क्या ए के जगह हम लोग 6 नहीं पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 164, यानी कि 4 इंटू 6 छक 36 हो जाएगा
प्लस 20b² इज इक्वल टू 164। अब देखो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 1 14, 144 आएगा, प्लस 20b² इज इक्वल टू 164। इसको यहीं चलो सोल्व कर दे रहे, 20b² को यहीं छोड़ देते हैं, 20b² इज इक्वल टू, इधर देखो क्या है 164 है, 164 ये प्लस में है 144, यहाँ माइनस हो जाएगा 144। अब देखो यहाँ रहने देते हैं 20b² इज इक्वल टू, ये घट जाएगा 0, ये 20। अब बताओ जब यहाँ पे b² रहने देंगे तो 20 है, ये 20 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब है b² इज इक्वल टू 1 आएगा। अब जब हम लोग b का स्क्वायर हटाएंगे तो ये √1 हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोगों का कि यहाँ जो हम लोगों का b का वैल्यू आएगा वो ±1 आएगा। अब बताओ पहला a कितना है 6 है और b कितना है ±1। आपको जो मानना है b के लिए आप उसको मान सकते हैं। a है 6, ठीक है चलो a 6 है और b ±1 है, ठीक है चलो a कितना था 6 था, तो a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू है ±1। तो बताओ अगर ये दोनों दिया है तो 4 नंबर नहीं निकल जाएगा, 4 नंबर्स आर। चलो बताओ तो अगर वो 4 नंबर है तो पहला नंबर क्या था हम लोगों का a-3b था, दूसरा नंबर था a-b, तीसरा नंबर था a+b और चौथा नंबर था हम लोगों का a+3b, यही था ना। तो चलो वैल्यू डालो, तो a-3b, तो a का वैल्यू 6 है, -3 इंटू b का वैल्यू +1 को ले रहे हैं तो 1 डाल देंगे, तो ये 6 - 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। a - b, तो 6 - 3 इज इक्वल टू, 1 मिनट रुक जाना, a - b बोला ना, b का वैल्यू 1 है ना, 6 - 1 यानी 5 हो गया, a+b यानी 6 + 1 यानी कि 7 हो गया, a+3b यानी कि ये हो गया हम लोगों का 6 + 3 इंटू 1 यानी कि 6 + 3 इज इक्वल टू 9। सो वो 3 नंबर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर 3 5 7 9, ये मेरा आंसर हो गया। इसको ऐसे नहीं बोलना है तो आप कैसे बोल सकते, इसको पलट के 9 7 5 3, ये भी मेरा आंसर है। आया समझ में? इस तरीके से हमको बताना है, आपको a एक बार प्लस मान के बनाना है, प्लस मान के दिखाओ, माइनस को दिखाना है, माइनस को दिखाओ। क्लियर है? आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा हमारा लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बुक में देख लेना ये कितना नंबर पे है, हम नंबरिंग करना भूल गए हैं, लेकिन ये सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग -24 है। 3 संख्या है, 3 संख्याओं का योग -24 है तथा गुणनफल 288 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज -24 एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उन तीनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 288 होना चाहिए। तो वो नंबर बताओ। ठीक है, तो पहले बोला है ना 3 संख्या है, तो चलो ना मान लेते हैं लेट 3 नंबर्स आर। तो वो 3 नंबर क्या क्या होगा, a - b, a और a+b, 3 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन 3 नंबर का सम यानी कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो -24 होना चाहिए। तो a - b प्लस a प्लस b कितना होना चाहिए, -24। यानी कि अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो -b प्लस b कट गया मेरे लिए, हो गया, और जो बचा उसको जोड़ दो, तो ये 1 2 3 3a इज इक्वल टू -24 होगा। इसका मतलब है a इज इक्वल टू -24/3, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू होगा -8। a का वैल्यू कितना आया, -8। अब क्या बोला क्वेश्चन पे, अब बोल रहा है कि इन सभी नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 288 होगा। चलो तो ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 नंबर का क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर का। तो जब 3 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a - b इंटू a प्लस b, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होना चाहिए, 188 होना चाहिए, 188 होना चाहिए बोला था।
एक मिनट 288 ना, रुक जा भाई, चल 288 288, हाँ सर जी 288 बोला था, ठीक है चलो चल ना भाई, ओहो 288, चलो 288 होना चाहिए, लिख दिए। अब चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल करके आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये होगा 288। अब बताओ अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए तो हो जाएगा ए क्यूब, माइनस ए इंटू बी तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब चलो ए का वैल्यू बताओ कितना आया था, ऊपर ए का वैल्यू -8 आया था ना, ये देखो यहीं पे दिख रहा है ए का वैल्यू कितना आया था -8, तो ए की जगह वैल्यू पुट करो ए का, तो -8 का क्यूब माइनस ये -8 है, -8 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। इसका मतलब है 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है, तो 8 इंटू 8 और माइनस है, तो बताओ 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 64 इंटू -8 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में असिल 3, 8 छक 48, 48 49 50 51 -512 होगा, -512 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8b स्क्वायर, ठीक है। चलो इज इक्वल टू इधर में कितना है हम लोगों का 288 है। इसका मतलब है अगर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 288 है, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस है, प्लस में हो जाएगा 512। इसका मतलब है 8b का स्क्वायर इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 800। इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब है हम लोगों का बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 100। अब बताओ यहाँ पे हम लोगों का बी स्क्वायर आ गया 100, तो बताओ यहाँ पे जब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो बताओ जब बी से स्क्वायर हटाएंगे तो ये √10 चला जाएगा, सॉरी √100 हो जाएगा, यानी कि ये b इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया 10। आपको जो मानना है आप मान सकते हैं, जो मानना है आप मान सकते हैं। b का वैल्यू +10 मानना है +10 मानो, -10 मानना है -10 मानो। अब चलो अब हम लोगों को नंबर निकालना है, तो बताओ a का वैल्यू कितना है -8, ठीक है, a का वैल्यू -8 है और b का वैल्यू +10। यहाँ पे हम लोगों को दे दिया है a का वैल्यू है -8 और b का वैल्यू दे दिया है +10। आपको जो मानना है आप मानो, तो बताओ वो 3 नंबर्स कौन सा होगा, तो 3, रुको एक मिनट, हाँ थोड़ा यहाँ लिखते हैं, तो वो 3 नंबर कौन सा होगा 3 नंबर्स इज इक्वल टू, तो पहला नंबर a माइनस बी, दूसरा नंबर है a और तीसरा नंबर होगा a प्लस बी। तो बताओ a तो -8 है, तो a की जगह लिखो -8 माइनस, हम b के जगह +10 ले रहे हैं, तो +10 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये -18 हो गया। a -8 ऑलरेडी है, a प्लस बी यानी कि ये हो गया हम लोगों का a कितना है -8 और प्लस एक मिनट, ओहो ये माइनस था ना, एक मिनट रुक जाना। ए कितना था -8 था, माइनस हम -8 मतलब हम +8 को लिए, +10 को लिए थे, ओ ठीक तो था भाई, ठीक। यहाँ पे 8 हो गया, प्लस है, प्लस ए के जगह लिए हैं 10 को, +10 को, तो ये कितना हो जाएगा 2। सो वो नंबर्स हम लोग के लिए क्या हो गया, नंबर हो गया -18, -8, 2, ये हो गया आंसर। और अगर b का वैल्यू -10 मान के बनाते तो ये नंबर हम लोग का क्या होता, पलट जाता 2 -8, -18। ठीक है सर जी, दोनों में से आपको जो मान के बनाना है आप उसको बना के दिखा सकते हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से, साथ साथ मेरा बनाते चलना, बाद में नहीं बनाना। चलो अब ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक में मिल जाएगा। हाँ देखो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग के लिए छोड़ेंगे हम। समानांतर, ये नंबरिंग गलती से पूछा हुआ, समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 15 है। 3 संख्याएं, तो 3 संख्या है अल्फा a - b, ठीक है। 3 संख्या कौन है,
ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इसका सम कितना है बोल रहा है 15। तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपको ए का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा और बोल रहा है प्रथम और अंतिम का गुणनफल, प्रथम संख्या और अंतिम। तो प्रथम संख्या क्या है ए माइनस बी और दूसरा संख्या क्या है ए प्लस बी। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बोल रहा है 21 है। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो बताओ तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ गया। अब बोल रहा है यहां से भी हम लोग निकालेंगे तो b का वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगा। जब a और b आ गया तो ये नंबर में डाल के वो 3 नंबर निकाल लेना। आया समझ में ना, इजी क्वेश्चन है इसलिए हम ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोगों को, और क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 मिनट देख लो, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लो। ये बुक में क्वेश्चन नंबर 23 पे आएगा। कितना पे आएगा 23 पे आएगा, हाँ 23 पे आएगा। क्वेश्चन देख रहे थे कितने नंबर पे है, ये 23 नंबर पे है। देखो सर जी क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे हम लोगों को 20 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए जो समानांतर श्रेणी में हो तथा जिनके पहले और चतुर्थ, पहले मतलब फर्स्ट और चतुर्थ मतलब चौथा, पहले और चतुर्थ पदों के गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से 2:3 हो। Divide 20 into 4 parts which are in AP and such that the product of first and fourth is to product of the second and third in the ratio of 2:3। देखो डरना नहीं, सबसे पहले तो भाई हमको वो 4 पद के बारे में पता लगाना है ना, वो 4 पद कौन है, तो पहले 4 पद लिखो। चलो यहां लिख लेते हैं लेट, माना कि 4 नंबर्स आर, तो वो 4 नंबर कौन कौन सा होगा, 4 नंबर होगा a माइनस 3b कोमा a माइनस बी कोमा a प्लस बी और कोमा a प्लस 3b, 4 नंबर हो गया। अब इनका सम बोल रहा है तो सम करो, यानी जोड़ो इन सबको। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जोड़ना है, तो a माइनस 3b प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस 3b, जोड़ के कितना होना चाहिए बोल रहा था भाई 20। ठीक है, 4 भागों में तोड़ दिए, कितना होना चाहिए 20। जो जो कट रहा है उसको काटो, जो जो कट रहा है माइनस 3b प्लस 3b काट दो, माइनस b प्लस b काट दो। तो बताओ सर जी क्या बच गया, ये बच गया 1 2 3 4 4a इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 20/4 हो गया। इसका मतलब है हम लोगों का a इज इक्वल टू हो गया 5। 1 2 3 4, ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 5। अब बताओ a का वैल्यू 5 आ गया। अब और आगे क्वेश्चन में अब हम लोगों को क्या बोला था, अब ध्यान से समझना, पहले और चतुर्थ पद, यानी कि अगर ये हम लोग का 4 नंबर है a माइनस 3b कोमा a माइनस बी कोमा a प्लस 3b और a प्लस बी a प्लस 3b, तो यहां ध्यान से समझना ये क्या बोला था क्वेश्चन में, पहले और चतुर्थ पदों का गुणनफल का अनुपात। तो ये पहला पद है, ये चतुर्थ पद है, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का अनुपात, इन दोनों का गुणनफल का अनुपात, यानी कि a माइनस 3b पहला पद है, दूसरा अंतिम पद है a प्लस 3b, इन दोनों पदों के गुणनफल का अनुपात, अनुपात मतलब होता है डिवाइड, अनुपात दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के अनुपात का, दूसरा पद क्या है a माइनस बी और तीसरा पद क्या है a प्लस बी, इनके अनुपात के योग का 2/3 यानी कि 2:3 है। यह देखो 2:3 है। आया समझ में, ये बोला था पहले और चतुर्थ पदों के गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का अनुपात का 2:3 है। दिखा दिए, जो इक्वेशन में बोला वही चीज हम लोग दिखा दिए। ठीक है, चलो अब इसी चीज को सेम हम लोग इक्वेशन में डाल देते हैं। यहाँ पे जो हमको बोला था क्वेश्चन में, लोग आओ क्या बोला था क्वेश्चन में, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले और चतुर्थ पद, तो a माइनस 3b पहला, चतुर्थ मतलब लास्ट पद a प्लस 3b, इसका जो गुणनफल का अनुपात है वो दूसरा पद यानी a माइनस बी और तीसरा पद यानी a प्लस बी के गुणनफल का अनुपात का 2:3 है। 2:3 है ना, यानी कि 2/3 है। एक बार देखते हैं कंफर्म होने के लिए, 2:3 है, हाँ वो देखो वहां देखो साइड में 2:3 है।
ठीक है, अब चलो इसको सोल्व कर दो। ए का वैल्यू 5 आया है, ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। चलो, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो जब हम लोग सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो एक्चुअल में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ही तो है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 3 है, 3 3 जा 9, 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब चाहे तो हम लोग यहां से मल्टीप्लाई करके इसको दिखा देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 इंटू 1, तो 3a स्क्वायर माइनस 9 27b स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया। अब बताओ यहाँ पे 3 इंटू, एक काम कर सकते हैं, एक कैटेगरी को एक साइड रखो, 3a स्क्वायर है इधर, इधर से देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर है, इसको इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर इधर है, ये प्लस 27 है उधर भेजो तो माइनस प्लस में उधर जाएगा 27b स्क्वायर। अब देखो तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर घट जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, सॉरी a स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू माइनस बी एस माइनस 2b स्क्वायर प्लस 27b स्क्वायर घट जाएगा, तो ये मेरा क्या बचेगा, ये बचेगा मेरा 25b स्क्वायर हो गया, यानी अब 25b स्क्वायर हो गया। एक मिनट, कहीं कुछ गलती गड़बड़, ठीक है। अब चलो a के जगह a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं, a कितना है 25, तो a के जगह लिखते हैं 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी है 25b स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर होगा 25 और इक्वल टू ये है 25b स्क्वायर। अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक b स्क्वायर को यही छोड़ दो तो ये 25 इधर डिवाइड लग जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/25 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा √1, यानी कि b का वैल्यू हम लोग का क्या निकल करके आ गया, +-1। अब हमको एक बात बताओ, अगर हमको पता चल गया कि a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू +-1, जो वैल्यू रखना है रख सकते हो आप b का, तो क्या वो 4 पद हम लोगों का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा सर, ठीक है, तो चलो वो 4 पद निकाल लेते हैं। a कितना था हम लोगों का, a है 5 और b है +-1, ठीक है, चलो a कितना था हम लोगों का, a था 5 और b था +-1, जो मानना है b में मान लेना। तो वो 4 पद कौन कौन सा होगा, तो पहला पद हम लोगों का होगा a-3b, दूसरा पद होगा a-b, तीसरा पद होगा a+b और चौथा पद होगा a+3b। तो चलो a का वैल्यू है 5 -3 इंटू, हम b के जगह 1 +1 वैल्यू रख रहे हैं तो +1 रखेंगे तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 हो गया, a है 5 माइनस ये हो जाएगा हम लोगों का 1, यानी कि ये हो गया 4, 5 + 1 यानी कि ये हो गया 6, 5 + 3 इंटू 1 यानी कि हो गया 5 + 4 यानी कि ये हो गया हम लोगों का, सॉरी 5 + 3 ना, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। सो वो नंबर क्या क्या हो गया हम लोगों के लिए, 2 4 6 8 आंसर। और अगर हम लोग यहां -1 को लेते तो ये नंबर पलट जाता, अगर -1 को लेते तो नंबर पलट जाता, तो होता 8 6 4 2, ये भी हम लोग का आंसर करेक्ट होता। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये भी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वाला क्वेश्चन में मिल जाएगा ये 3 संख्याओं वाली, देखो ये क्वेश्चन को समझना, 3 अंकों वाली संख्या के 3 अंकों का योग 12 है, 3 अंक 3 नंबर से बोल रहा है और उसका सम 12 है तथा उनके 3 अंक समानांतर श्रेणी में है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 396 की कमी आ जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों को उलटने पे 396 आता है। अच्छा अंकों को तो उल्टेंगे बाद में, पहले ए का तो वैल्यू निकाल लो। चलो 3 नंबर है तो चलो यहां मान लेते हैं लेट 3 नंबर्स आर,
3 नंबर कौन कौन सा होगा हम लोगों का, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, 3 नंबर होगा हम लोग का 3 नंबर। अब चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, बोल रहा है 12 हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी जोड़ने पे 12 आ गया। अब जो जो कटता है उसको काटो। तो ये देखो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा 3a इज इक्वल टू हो गया 12, यानी कि a का वैल्यू आएगा 4, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, अगर ये 3 संख्या एपी में है और अगर हम लोग संख्याओं को उलट देंगे, पलट देंगे, मतलब संख्याओं को बदल देंगे, तो 396 का कमी आ जाती है। लेकिन पहले अगर हम आपको ये बोले कि अगर संख्याओं को हमको पलटना है, संख्याओं को क्या करना है, पलटना है, तो बताओ सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा या नहीं आएगा कि सर संख्या क्या था, यानी पहले का संख्या क्या था, पुराना संख्या क्या था और नया संख्या क्या है, ओल्ड नंबर क्या था और न्यू नंबर क्या है, इन दोनों को बदलेंगे बाद में ना। पहले ये तो बताओ कि पहला संख्या क्या था और नया संख्या, मतलब पुराना संख्या और नया संख्या क्या है, ओल्ड नंबर और न्यू नंबर क्या है, पहले ये तो बताओ, तब तो हम लोग ये जानेंगे कि उसको पलटेंगे। पलटने के लिए 2 नंबर चाहिए। तो चलो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, हम लोग अब सबसे पहले पुराना नंबर निकालते हैं। चलो आओ, यानी इस एपी का 2 नंबर रहा होगा, तो चलो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इसका ओल्ड नंबर। देखो, यानी पहला संख्या है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, दूसरा संख्या है a और तीसरा संख्या है हम लोगों का a प्लस बी, है कि नहीं है सर, बिल्कुल है। और ये बोल रहा है समानांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है ये पहला पद होगा, ये दहाई होगा, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100, तब ना ये एपी में होगा। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक। अब इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100a माइनस हो जाएगा ये 100b प्लस ये हो जाएगा 10a प्लस ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 100a 10a 110 मतलब 110 और ये a 111a हो गया, माइनस 100b में से एक भी घट जाएगा तो 99b। ये हमारा हो गया पुराना नंबर। अब एक और नंबर निकालेंगे हम लोग, न्यू नंबर। कौन सा नंबर, न्यू नंबर। अच्छा, क्या बोला था, संख्याओं को पलटने पे, संख्याओं को पलट रहे, तो a प्लस बी माइनस में मतलब लास्ट में था, पलटेंगे तो ये आगे आ जाएगा, तो a प्लस बी आगे आ गया, हो गया। फिर उसके बाद हो गया प्लस a का a वहीं रहेगा, फिर हो गया प्लस a माइनस बी पीछे भाग गया, a माइनस बी पीछे भाग गया। देखो संख्याओं को पलट दिए, तो ये भी पहला संख्या इकाई होगा, ये दहाई होगा और ये क्या होगा, सैकड़ा। इसका मतलब है ये 100a प्लस 100b प्लस 10a और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी। इसका मतलब है 100a 1, यानी ये टोटल 100a 10a 1a, तो 111a हो जाएगा और प्लस 100b माइनस बी 99b, यानी ये मेरा पहला पुराना संख्या था, ये नया संख्या, ये पलटने से पहले का संख्या है और ये पलटने के बाद का संख्या है। अब क्या बोला था, जब इन संख्याओं को हम पलट दिए तो कितने का अंतर आ जाता है, अंतर का मतलब होता है माइनस, कितने का अंतर आ जाता है, 396 का अंतर आ जाता है, यानी 396 घट जाता है। बोला ठीक है, तो 300 संख्या अगर घट जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 3 संख्याओं को अगर घटा देते हैं, यानी ओल्ड नंबर माइनस न्यू नंबर अगर हम लोग कर देते हैं, ओल्ड नंबर माइनस न्यू नंबर, तो 396 का कमी आ जाता है। कमी का मतलब होता है माइनस, माइनस कर दिए तो ये 396 आ जाता है। तो बताओ ओल्ड नंबर मेरा क्या था, ये देखो ओल्ड नंबर था 111a माइनस 99b माइनस, और न्यू नंबर 111a प्लस 99b, तो कितना का कमी आ गया, 396 का कमी आ गया। इसका मतलब है 111a माइनस 99b माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 99b इज इक्वल टू 396। अब जो जो कट रहा है उसको काटो। यहां देखो माइनस प्लस 111a माइनस 111a कट जाएगा, तो अब बचा क्या है, देखो यहाँ पे माइनस 99b जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस
9 दूनी का 18, 9 दूनी 18 19, माइनस 98b इज इक्वल टू 396 हो गया। अब थोड़ा सा इसको और ऊपर किया जाए, चलो तो ये हो जाएगा हम लोगों का b यहीं छोड़ेंगे तो 396 डिवाइडेड बाय माइनस 198, यानी कि माइनस बी इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो -2। इसका मतलब है हम लोगों को वैल्यू का तो पता चल गया है कि ये जो एपी बनेगा इसका फर्स्ट टर्म यानी ए 4 आएगा। एपी कितना आया था? 4 आया था ना ऊपर। ए का वैल्यू, ये देखो ए का वैल्यू 4 आया है यहाँ पे, ठीक है। ए का वैल्यू 4 आ गया, ए का वैल्यू हम लोगों का 4 आ गया। इसके बाद बी का वैल्यू कितना आया? -2। तो बताओ, अब हमको बोला था वो 3 नंबर निकालने, तो 3 नंबर होगा क्या? a माइनस बी, दूसरा नंबर होगा a और तीसरा नंबर होगा a प्लस बी। तो a का वैल्यू 4 है, -2, यानी कि ये हो गया हम लोगों का माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का 4 -2 यानी कि 2। तो वो कौन नंबर हो गया? 6 4 2, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, एक बार हमको आंसर देखने दो, आया है कि नहीं आया है। कितना नंबर का क्वेश्चन था ये? एपी में संख्याओं का योग को पलट रहे ना, 24 नंबर। 24 नंबर का आंसर है हम लोगों का 6 4 2। ठीक है, सही है, 6 4 2 आंसर सही है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बाकी तो छोटा होगा। चलो देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि 3 संख्याएं 3:7:9 यानी 3:7:9 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या में 5 घटा दे, यानी दूसरा संख्या यानी क्या? 7 में अगर 5 घटा देंगे तो ये समानांतर श्रेणी यानी कि एपी में हो जाएगा। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है वो मूल संख्या कौन था? द 3 नंबर आर इन रेशियो ऑफ 3:7:9 इफ 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड, यानी 5 को अगर ये सेकेंड टर्म 7 से घटा देंगे तो एपी में हो जाएगा। तो हमको ओरिजिनल नंबर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ तो क्या बोल रहा है ये। अगर मान लो ये 3 नंबर है 3:7:9, क्या हम इसको 3x:7x:9x नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये मूल संख्या नहीं है। मूल संख्या निकालना है तो किसी का भी वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ मानेंगे तब तो निकालेंगे। तो एक्स मान लिए, लेकिन अभी भी ये एपी में नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एपी में तब बनेगा जब दूसरा संख्या से 5 घटाएंगे, यानी पहला संख्या 3x ही रहेगा, दूसरा संख्या ये जो मेरा 7x है इसमें से जब हम 5 घटाएंगे, इसमें से जब हम 5 घटाएंगे 9x का 9x रहेगा, तब ये संख्या मेरा एपी में बदल जाएगा। अब हमको निकालना है मूल संख्या, यानी उस x का वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा बताओ, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, अगर आप लोग मेरा दिया हुआ होमवर्क अगर आप लोगों ने किया था तो हम आप लोगों को क्या बताए थे? जब कभी भी क्वेश्चन में x y z p k l कुछ भी निकालने बोले तो चुपचाप इसको क्या माना जाता है? ये है t1, ये है t2 और ये क्या है? ये हम लोगों का t3। संख्या मान के बनाएंगे और उसके बाद क्या बोले थे करने के लिए? बोले थे चुपचाप कर देना t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। चलो वैसे ही माइनस करेंगे। t2 में क्या है वैल्यू? 7x माइनस 5 माइनस t1 में क्या है? 3x इज इक्वल टू t3 क्या है? 9x माइनस t2 क्या है? 7x माइनस 5। इसका मतलब है 7x माइनस 5 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 9x हो गया, ये माइनस हटेगा माइनस हो जाएगा +5। इसका मतलब एक बात बताओ, 7x से 3x चला गया तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x से 7x चला गया तो 2x + 5 हो जाएगा। इसका मतलब है अब 4x को यहीं छोड़ो, इसको माइनस +2x को इधर लाओ, -2x इज इक्वल टू, ये -5 है उधर जाएगा +5। इसका मतलब है जब ये घट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का? 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। यानी हमको पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया हम लोगों को कि जो x का वैल्यू है वो कितना है? 5 है। अब मूल संख्या निकालने बोला था तो देखो मूल संख्या अभी तक आया नहीं है, अभी आएगा मूल संख्या। देखो तो अगर नंबर निकालेंगे तो क्या था? 3x था, दूसरा नंबर क्या था? 7x था,
और फिर चौथा नंबर क्या था, 9x था मेरा। इसमें हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट करके आंसर हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। लेकिन रुको ना, एपी में कब होगा, 9x में से 5 घटा है ना, 9x में से 5 घटा है 7x माइनस 5। अब इसमें वैल्यू डाल दो तो 3x है, 3 इंटू 5 यानी कि 15, 7 इंटू 5 माइनस 5, 7 पचे 35 में से घटेगा 30 हो गया, 9x 9 इंटू 5 यानी कि 45। ठीक है, देयरफॉर 3 नंबर कौन कौन हुआ, 15, 30 और 45 हो गया ये मेरा आंसर। एपी में हो गया, ये आया समझ में? ठीक है, हो गया बस। अब इतना ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का था। अब ये हम लोगों का देखो, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20, कितना नंबर था भाई, ये 26 नंबर, ये बुक में 26 में मिलेगा। देखो ये सब तो इजी है, पहले भी बनाए हैं। बोला है 72, 70, 68, 66 ऐसे कर करके एपी में है, तो इसका कौन सा पद 40 होगा। यानी ये बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है हम लोगों का 72, 70, 68, 66। अगर ये ऐसे ही आगे भागा तो इसका कौन सा पद कितना होगा, 40। यानी ये बोल रहा है कि 40 लास्ट गया है, समझ लो हम बताए थे 40 कहां तक गया है, लास्ट तक। तो चलो अगर पद निकालना है तो हमको पता है एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए इज इक्वल टू 72, डी निकालेंगे T2 माइनस T1 यानी 70 माइनस 72 इज इक्वल टू -2, और Tn लास्ट ये कहां तक भागा है बोल रहा है 40 तक। n का वैल्यू निकालना है कि कितने नंबर पे ये आएगा। ठीक है चलो निकालते हैं। तो अगर हमको पता है कि Tn इज इक्वल टू 40 है तो Tn का फॉर्मूला होता है हम लोगों का a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो बताओ a का वैल्यू कितना है हम लोगों का, a का वैल्यू है 72, 72 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है हम लोगों का -2 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब है ये हो गया हम लोगों का 72 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब बताओ 72 में 2 जुटेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 74 माइनस 2n इज इक्वल टू 40। इसका मतलब है -2n इज इक्वल टू 40 माइनस 74। इसका मतलब है -2n इज इक्वल टू -34। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2n इज इक्वल टू 34। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 34/2 यानी n इज इक्वल टू हो गया 17। हाँ जी, इसका मतलब है हम क्या समझाए थे कि अगर ये नंबर पूरा पूरी कट जाए, पूर्ण संख्या आए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं, अगर ये संख्या पूरा पूरा कट जाए तो ये इसका एक पद होगा, और अगर ये कभी डेसिमल में आए तो ये इसका एक पद नहीं होगा। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो हाँ, ऊपर जो एपी दिया गया था 72, 70, 68, 66 ऐसे अगर एपी को बनाते तो ये 40 इसका एक पद होता, और 40 कितना नंबर पे आता, 17 नंबर पे। इस एपी को अगर ऐसे ही भगाते, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो 17 नंबर पे कौन सा डिजिट आता, 40 आता, यही बोल रहा है। ठीक है चलो, और अगर वही अगर पॉइंट में आता तो उसका वो एक पद नहीं होता। जैसे यहां देखो, इसमें ये एक पद इसका नहीं होगा। देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे हम लोगों को, क्या 184 अनुक्रम 3, 7, 11 का एक पद है। देखो ये बोल रहा है एक एपी हम लोगों का गिवन है 3, 7, 11, इसको ऐसे ही भगाएं तो क्या इसका एक डिजिट यानी 184 होगा। तो 184 को लास्ट टर्म मान लिए कि 184 लास्ट तक भागा। ए पहला पद हो गया 3, डिफरेंस निकालेंगे तो 7 माइनस 3 यानी कि 4, और ये लास्ट कितना तक भागा है 184 तक। तो देखना है n इसका एक टर्म है या नहीं है। तो बताओ अगर ये Tn इज इक्वल टू 184 दिया तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। तो यहाँ बताओ तो a का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे प्लस n का पता नहीं इंटू डिफरेंस कितने का है, 4 का, इज इक्वल टू 184। इसका मतलब ये मेरा हो गया 3 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 184। इसका मतलब है 3 से 4 घट जाएगा तो -1 होगा, प्लस 4n इज इक्वल टू 184। इसका मतलब है 4n इज इक्वल टू
184 उधर चला जाएगा प्लस 1 हो गया, यानी कि 4n इज इक्वल टू 185 हो गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू 185 डिवाइडेड बाय 4। अब जब काटेंगे तो देखो ये पॉइंट में आएगा, तो देखो 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौके 24.25, यानी देखो 46.25 आ रहा है। अगर ये डेसिमल में आ रहा है, अगर ये दशमलव में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका एक पद नहीं होगा, इसका एक पद नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर जो एपी दिया है उसका 184 एक पद नहीं होगा। अगर ये पूरा पूरी कट जाता तो उसका एक पद हो सकता था, लेकिन नहीं कटा तो ये इसका एक पद नहीं होगा। आया बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अगर पॉइंट में आएगा तो वो उसका एक पद आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बचा है। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1A का, क्वेश्चन नंबर 28 है और खत्म ये चैप्टर। ये चैप्टर तो नहीं, ये एक्सरसाइज खत्म। देखो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं भी आई, इस टाइप का क्वेश्चन का पूछने का पूरा चांस होता है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2? 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी 7 से कट जाएगा? तो पहले बताओ 2 अंकों का संख्या शुरू कहां से होता है? 10 से, और लास्ट कहां तक जाता है? 99। तो 100 से 10 से लेकर के 99 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो कितना से भाग हो जाएगा? बोल रहा है 7 से। ठीक है, तो पहले इसका एक एपी निकालो। 2 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो, 10 तो नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13, 14, 7 दूनी 14। तो सबसे पहले 14 कटेगा, फिर 7 7 का डिफरेंस में कटते जाएगा। 14 हो गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, ये ऐसे ही काटेगा अपना। और लास्ट कहां तक? 99 तक। 100 तक नहीं, 99 तक ही 2 अंकों का संख्या है। तो बताओ 99 कटेगा क्या? सर 99 तो नहीं कटेगा। 98 कटेगा क्या? उससे छोटा? हाँ 98 कट जाएगा। कितना कट जाएगा? देखो 98 कट जाएगा 7 से, 7 इकन 7 हो गया, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलो, अगर ये कट गया, क्या हुआ? अगर ये कट गया, ठीक है, तो अब बताओ एपी में बन गया। एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है 14, डिफरेंस निकालेंगे तो 21 माइनस 14, 7 का डिफरेंस है। टीएन देखो लास्ट टर्म पता चल गया, लास्ट कहां तक जाएगा? 98। हमको बस इसका एन पता लगाना है कि इसमें टोटल कितना टर्म है जो 7 से कटेगा। तो बताओ, अगर टीएन का वैल्यू दे दिया है हम लोगों का 98, तो टीएन का फॉर्मूला ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98 होगा। ए का वैल्यू कितना आया है? 14 है ए का वैल्यू, प्लस एन का वैल्यू कितना है? एन तो निकालना है। एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है? 7 का है, 7 इज इक्वल टू 98। इसका मतलब हो गया ये 14 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 98। इसका मतलब 14 से 7 घटेगा तो 7 होगा, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 98। इसका मतलब है 7n इज इक्वल टू 98 बाय 7। इसका मतलब है 7n इज इक्वल टू 92। एक मिनट भाई, 91 होगा ना घट के? ठीक हो गया। अब यहाँ चूंकि हम लोग को दिया है, आया है 7n इज इक्वल टू कितना? 91। इसका मतलब n इज इक्वल टू 91 डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 13 7 91, 13 बार में। तो समझ में आ गया कि अतः यानी कि सो दैट 2 अंकों की कुल 13 संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। लिख देना अतः, सेम लिखना, अतः 2 अंकों की कुल 13 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये हम लोग का 13 इसका हो गया आंसर। टोटल 13 पद होगा। हम आप लोगों को होमवर्क के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो होमवर्क के लिए हम एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं, सब स्टूडेंट इसको हमको बना के दिखाओगे। हम बोल रहे हैं 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? इसका एक और क्वेश्चन देके जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या 13 से विभाजित होगी? एक और क्वेश्चन देके जा रहे हैं।
दो अंकों की कितनी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 2 अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ये 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन का हमको आप लोग आंसर बना करके दिखाओगे। हमको चेक करना है कि कितना स्टूडेंट आप लोग यहां तक वीडियो देख के आए हैं और कितना स्टूडेंट मेरा हर एक सिखाया हुआ चीज, मेरा हर एक बात को आप लोग फॉलो करते हैं। तो हमको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तभी हम लोग इससे हम आप लोगों को इससे आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। और अगर आप लोगों का इसका आंसर नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ाई में सीरियस नहीं है, तो हम आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे और इससे आगे हम आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। और चाहते हैं आगे पढ़े तो ये तीनों क्वेश्चन को आप हमको बना करके इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे पिन करके बताओगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।